नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ओवरब्रिज पर बाइक सवार युवक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, दर्दनाक मौत। हाथ बोल करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए मजदूर, एक की मौत, दो घायल। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माननीय न्यायाधीशों ने किए चालान और कथा सुनने के लिए उमड़ रहा है जनसैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। बीती रात दमोह के पथरिया फाटक पर एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। देश के दमोह जिले में लगातार रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक लगातार मौतें हो रही हैं। पिछले अगर 2 माह की बात की जाए तो अब तक लगभग 50 से अधिक मौतें वाहन दुर्घटना में हो चुकी हैं। लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं और बड़ी वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत भी बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटी, जहां पर बताया जाता है कि दीपक पिता मदन निरपाल, जो कि इमलाई गांव का रहने वाला, एक शादी समारोह से लौट रहा था। तभी अचानक से पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दीपक को काफी गंभीर चोटें आई। वह बेहोशी की हालत में ब्रिज पर पड़ा हुआ था। इसी बीच स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुंचा गया। तब तक 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को दमोह जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका चेकअप किया गया और बाद में युवक को मृत घोषित किया गया। मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी थी तो पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। पुलिस के द्वारा मौके पर पड़ी बाइक को जब्त कर लिया है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। वहीं दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जो वाहन दुर्घटना हुई थी वह काफ़ी बड़ी वाहन दुर्घटना थी। युवक को काफ़ी गंभीर चोटें थी। बीती रात युवक के शव को दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया था। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। लगातार वाहन की तलाश जारी है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल। सुनील कुमार अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? इमलाई। ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा के छोटे भाई हैं और ये शादी से लौट के आ रहे थे तो अचानक रात में फ़ोन आया 12:30 बजे लगभग कि चाचा के पास हमारे। तो फिर उन्होंने बताया कि भैया ऐसी बात हुई, तो हम लोग तत्काल आए। जब तक पहुंचे तब तक चाचा और चाची सभी लोग वहां से लौट के वापस आ गए, क्योंकि वहां से जो एम्बुलेंस निकली होगी वो मतलब लेके चले गए कि भैया को भर्ती कर दिया। उसके बाद हम लोग पहुंचे, जब तक वहां पर देखा कि डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दीपक अग्रवाल, पिता मदन अग्रवाल। कहाँ गए थे? जी, कहाँ गए थे? अब ये नहीं मालूम, शादी में गए थे। कितनी उम्र होगी? उम्र 28 वर्ष। ऐसे में देखने लायक होगा लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं पर कब तक अंकुश लग पाता है, क्योंकि रफ्तार का कहर इसी तरह से लोगों को मौत के आगोश में पहुंचा रहा है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर हाथ बोर करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर घायल हैं। बताया जाता है कि दमोह देहात थाना अंतर्गत ग्राम खोजा खेड़ी में एक बड़ी घटना घटी है, जहां पर मनोज पटेल पिता मारू पटेल उम्र 38 साल निवासी ग्राम खोजा खेड़ी की मौत हो गई है, जबकि पीतल रजक पिता मिट्ठू रजक उम्र 45 वर्ष एवं मनोहर कुर्मी पिता मदन लाल कुर्मी उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। हाथ बोर की जो रॉड होती है वह हाई टेंशन लाइन में टच हो गई है। बताया जाता है बोर से ये मशीन निकाली जा रही थी, हाथ बोर मशीन निकाली जा रही थी, तभी ये घटनाक्रम हुआ है। इस संबंध में घायलों से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। नाम है आपका? मनोहर पटेल। कहाँ के रहने वाले? खोजा खेड़ी। क्या कर रहे थे आप लोग? बोर क्या कर हुआ रहे है? थे, वो राड निकालते समय बहुत मालूम क्या है, टच हो गया, करंट लग गया। कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग। कौन कौन था? मनोज था, मनोहर और पेट्टल। कैसे करंट लग गया था? काय वो में? मालूम नहीं, खींच लिया राड को, मतलब नीचे से निकाल रहे थे हमारे बाहर, 3 राड लगी थी, तो वो मालूम कब टच हो गया तो 3 लोग गिर गए नीचे। इसमें किसी की मौत भी हुई है? हाँ, किसकी मौत हुई है? मनोज। कहाँ कर रहे थे आप लोग बोर का गड्ढा? वहीं लाइन को बगल उन्हीं के खेत में कर रहे थे। किसके खेत में? मनोज। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? गड्ढा कर रहे थे। हाँ, बोर में गड्ढा ही कर गया है। क्या हो गया है? लाइट में रात टक गई थी। कितने लोग थे आप लोग? कितने 3 लोगों को लोग। चोट आई थी? 3 लोग। किस किस को चोट आई है? मनोज, मनो हम 3 लोग थे। किसी को ज्यादा चोट भी आई है? मनोज को क्या हो गया उसको? खत्म ही हो गई। कैसे करंट लग गया था आप लोगों को? रात टिक गई तार से। क्या नाम है आपका? परशुराम पटेल है, खोजा खेड़ी निवासी है। मनोज पटेल जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसको करंट लगने से, बोर साफ करने से करंट लगने से उसकी मृत्यु। कितने लोग थे? लोग क्या 3 काम? कितनों को करंट लगा है? 3। काय से करंट लगा है? इलेक्ट्रिक लाइन की बड़ी वाली। कहते हैं सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ लापरवाही हुई है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन काफ़ी दूर से खींच लेती है, ऐसा बताया जा रहा है। हाथ बोर की जो मशीन थी उसे बाहर निकाला जा रहा था, रॉड ऊपर टच हो गई, एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए हैं। सागर नाका पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। एएसआई अल्जार एवं रितेश आरक्षक यहाँ पर पहुंचे थे जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल चौकी के मुंशी हैं शुभ नारायण यादव, उनके द्वारा शव का पंचनामा किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बड़ी संख्या में ग्राम के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। काफी बड़ी और दुखद घटना है। खेत पर यह घटना हुई है। बताया जाता है नीचे पानी भरा हुआ था, ऊपर हाई टेंशन लाइन थी, तभी ये रॉड जो है हाई टेंशन लाइन से टच हो गई, जिसके चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। कदम संस्था के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा जाता है। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में ये भव्य आयोजन होता है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा
गीत गाया जाता है, कदम गीत गाया जाता है और सभी को बधाई दी जाती है। दमोह शासकीय छात्रावास में यह आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर कदम परिवार के सदस्यों की उपस्थिति देखी जाती है। इस पौधे की भांति हरा भरा रहे और आज वो हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उसके द्वारा लगाया गया वृक्ष हमारे बीच है। आज से 2 साल पहले एक हादसे में वो हमारे बीच से चला गया था। तो मैं प्रभु से आशा करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उसको स्थान दे। आज जिनके भी जन्मदिन है, कदम संस्था की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज आर्यन का जन्मदिन है और हम लोग जन्मदिन के अवसर पर एक शुभकामना भरा गीत गाते हैं। तो आज हम वो गीत आर्यन के लिए और अंशुल श्रीवास्तव जी के लिए, पूजा खरे जी के लिए, सभी को मेरा कदम प्रणाम। और हम यही चाहेंगे कि आज जिनका विश्व में जन्मदिन है उन सब के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो लोग जहाँ भी हैं, कदम संस्था हर जगह है, उनमें शामिल हों। और आज दीपक भैया के भतीजे और हमारे कदम संस्था का बेटा आर्यन का जन्मदिन है, जो हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। और वो बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और हमारे कदम संस्था को भोपाल में एक पुरस्कार मिला है पर्यावरण योद्धा का, तो उसके लिए हमारी संस्था ने बहुत नाम किया। और हम चाहते हैं आगे भी हम लोगों को जहाँ भी कदम संस्था को, जहाँ भी वृक्षारोपण संबंधित जहाँ भी कार्यक्रम हो, हमारे कदम संस्था को सम्मानित किया जाए। और आज दमोह में भी एक कार्यक्रम हो रहा है हरित क्रांति का, तो उसके लिए भी हमारे कदम संस्था को कार्ड मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं सभी लोग कदम संस्था के लोग वहाँ आज प्रोग्राम में चले और सबका सम्मान हो। और हम ये चाहते हैं कि जो भी जिनका भी जन्मदिन है, सुख या दुख, सभी में हमारे कदम संस्था से लोग आगे जुड़े। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। नए 2 मेंबर्स हैं और हमारे संस्था से जुड़े। धन्यवाद। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के धर्मपुरा वार्ड से एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कटर चले हैं 2 लोगों के ऊपर हमला किया गया। परिवार के सदस्य ने हमला किया। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले में नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है, कार्रवाई की जा रही है। मामले में जांच जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया कि आखिर किस वजह से घटनाक्रम। ये लोग भी यहाँ दारू इन बच्चों लड़की गाड़ी लगी, वे भी घर की है, लेकिन बच्चों ने चाचा ने सिखाई ना बापू कहला तुम्हें भारती का कटा सीधी मार। कौन है ये लोग जिसने मारी? भारत और भारत हरवाल और जगी है। आपका क्या नाम है? खेताले हरवाल, उसका शेखर हरवाल, उनके पे बाप हरवाल। कहाँ की घटना है? जो मोहल्ले घर ही की है रात कहाँ? अरे जैसे मोहल्ला घर में, जैसे अपन घर पर ही अपन। कौन से मोहल्ला में? लालपुरा बड़खेला में। विवाद किस चीज का था? विवाद इसका के बेटा सब कुछ लेके चलते ही तो सब किसी पैसे तो उन्हें पी खा बेचारा नहीं गया तो मारने उन्हें घंटा ही। और अब जाएंगे तो सब घंटा करते ही। कहाँ पर मारी है कटर? ये कटर मारे हैं जोखर अपना है, जोखर इनके बीच में है। गुलिया मारा, पैसा नहीं दिया तो उन्हें मार दिया। बच्चा से क्या दारू भी पैसे तो उन्हें नहीं दिया। कहाँ पर कटर मारा है? उसी गर्दन में गला और पर बच्चा में बच्चा 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 अपन दूर भी किया तो अपन में भी गल दिया, अपन में तो घेरा कर दिया, देखो उसी गर्दन में गल दिया। क्या मारा है ये? कटर, एक कटर गला है। और आपको? हमें आपको और हम कटर का निशान से घेरे गाली जो कच्ची गाली हो अपन नहीं कह सकते जब तो कुछ में कटर गला। शराब पिए आप? को बेबी बिया तो भी नहीं कहा बता जे माँ भतीजा खड़ा है, बड़े पापा का छोटे पापा का लड़का खड़ा है। आप भी शराब पिए? हम भी है, हम कहा नहीं बोल रहे। और बालक? बालक नहीं पिए। सर चाचा थे सर, उनसे थोड़ा विवाद हो गया सर। सो वो गाली गलौज बकने लगे। सो हम लोगों ने कहा गाली मत बको सर चाचा। सो उन्होंने इतने में कटर निकाला सर, उससे इतने में उसने घुटकी पे फेर दिया सर। सो इतने में फिर सर लड़ाई विवाद बनी। सो इतने में पता चला खून निकल, कटर में पता चलता नहीं सर गल गया है। इतने में सर रिपोर्ट करने भागे सर, उसी में जाँच माँच होगी सर, उसी में पट्टी बनेगी सर। सो उसी वजह से हम लोग रिपोर्ट करने वाले सर, उसी वजह से वो भी गए हैं रिपोर्ट करने। वो कह रहे थे तुम्हारी झूठी रिपोर्ट करेंगे। चाची है उनके संगे, बड़े चाचा की, कहते कि तुम लोगों ने तलवार लेके मारा है, वो ऐसी यहाँ से रिपोर्ट करेंगे सर। सर ये हाथों में घली है सर, इसी वजह से सर हम लोग यहाँ आए हैं सर।
किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? सर वो हमारे भतीजे हैं सर, उनके पापा ख़त्म हो गए सर, सो उनको उसने मारा सर दारू पी के। सब लोगों ने कहा उसको क्यों मारा। अब हमारे चाचा थे, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते सर, वो भी हमारे चाचा थे, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा उसको क्यों मारा। सर वो पिए थे सर, बहुत ज़्यादा पिए, अभी भी पिए सर। सो हम लोगों ने कहा उसको मत मारो सर चाचा। वो जो छोटा सा बालक है और 6-7 साल का है, उसी वजह से विवाद बन गया सर। उसी वजह से सर उसने हमारी पहले घुटकी पकड़ी, उसी वजह से हम लोग की लड़ाई हो गई सर। हम लोगों ने कहा सर उसे चाचा हम लोग को मत मारो, मतलब उसको भी मत मारो चाचा, वो आप समझा के बुझा सकते सर चाचा उसको। सो उसने फिर भी नहीं सुना सर चाचा, ने फिर कदर मार दिए एकदम से सर। दारू पी थे सर, सो पकड़ नहीं पाया सर, फिर हाथ से पकड़ा सो हाथ में भी गल गया सर। इतने में सर फिर रिपोर्ट करने लगे सर। ये कौन है आपको? कौन सर? ये हमारे पापा हैं सर। इनको भी मारा? जी सर, इनको भी मारा सर। अभी आ गए बाहर से एकदम, क्यों मारा मेरे बालक को, सित्ती मैंने को भी फेर दिया सर। कहाँ की घटना है? सर धर्मपुरा की घटना है, बजरिया 4 की। 2 लोगों को भी लाया गया है, जो वो इंसाइज्ड वुंड दोनों के चेहरे पे प्रेजेंट है, जिसका हमने ड्रेसिंग और सुचरिंग कर दी है। इंजरीज एट प्रेजेंट अभी ज़्यादा गंभीर नहीं लग रही हैं, उनको भर्ती किया गया है और हम उनकी आगे जांच करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। गाँव में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था एवं लगातार शहर में फैली गंदगी को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा आज विशेष अभियान चलाया गया, जहां लोगों को हिदायत दी गई कि दुकान के बाहर अगर आपके द्वारा कचरा फेंका गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वहीं वाहनों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायाधीशगढ़ जब सड़कों पर आए तो हड़कंप जैसी स्थिति देखी गई। उनके द्वारा लोगों को समझाया गया और कहा गया कि अभी सिर्फ जुर्माना हो रहा है, अगर आपने अपने इस गलत रवैये को ठीक नहीं किया तो आपको जेल तक जाना पड़ेगा। अलग अलग स्थानों पर उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के संबंध में हमने उनसे चर्चा की। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जो है आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था का सहयोग नहीं करते हैं। यातायात पुलिस, हमारी जनरल पुलिस द्वारा व्यवस्था की जाती, बाकी लोग मानते नहीं। दूसरी बात, नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने दुकानों के सामने, घरों के सामने कचरा फैले रखते हैं। इसके कारण आए दिन गंदगी फैलती है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस और लोगों को कितनी ही नसीहत दी जा रही है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सामान्य प्रशासन द्वारा, फिर भी कोई मानते नहीं। इस कारण से हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। सर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है आपके द्वारा? अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी केवल चालानी कार्रवाई की जा रही। लोगों को नसीहत दिया जा रहा है कि आप संभल जाइए, नहीं तो हम फिर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, जेल भेजने की भी कार्रवाई करेंगे। सर आगे भी ये मुहिम बिल्कुल आगे भी ऐसी बृहद स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और लोग नहीं मानेंगे। और दोबारा आज हमारे पास एंट्री हो गई, दोबारा अगर वो किया जाएगा निश्चित रूप से उसके जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उठवाया गया, ये उनके द्वारा किया गया या उन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। सर आम व्यक्ति आता है तो उनको डस्टबिन पहले सामने रखिए, उसमें डालने का कहिए। अगर वो नहीं करते तो संबंधित कारोबार करने वाले संचालक, उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी उसके सामने सफाई रखिए। सर आपने नगर पालिका को भी आदेश किया है सर वहाँ कचरा नगर पालिका वाले भी आए हैं, उनको नसीहत दी जा रही, खुद वो एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें करवाना पड़ रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए ही जय जयकार नहीं होती। दमोह की एक बेटी ने संपूर्ण परिवार का नाम रोशन कर दिया है। कारण है कि एक बेटी के द्वारा लगातार परीक्षाएं दी जा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी को हैरानी हुई। MP PSC में दमोह के प्रसिद्ध दुबे परिवार की बेटी का नाम स्वाति है, जिसका चयन हुआ है। सहायक आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग में उसका चयन हुआ है। लगातार परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है। आज फूलमाला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई। परिवार में जिस तरह का उत्साह देखा गया, माता पिता हों, रिश्तेदार हों,
या फिर करीबी, सभी के द्वारा खुशी जताई गई। काफ़ी खुशी जताई गई। इसके पीछे का कारण यही है कि स्वाति का चयन जहां शिक्षा विभाग में हुआ है, तो वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग में उसका जो नाम है वो वेटिंग में चल रहा है। जल्द ही वह भी क्लियर होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। परिवार के लोगों के द्वारा खुशी व्यक्त की गई। परिवार में छोटे बड़े सभी ने मुंह मीठा कराया और काफ़ी खुशी व्यक्त की गई। इस संबंध में हमने परिवार के सदस्यों से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। जो है वो परिवार का नाम रोशन करते हैं। बेटी ने जिस मुकाम को छुआ है तो आत्मा से कितनी खुशी है, क्योंकि आप एक महिला हैं। अरे उसको तो हम व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी है। और ऐसा नहीं है कि बेटे ही कुछ मतलब नाम रोशन कर सके, बेटियां ही घर का उज्जवल वो है। जी, आज परिवार की बेटी ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। चाहिए कुछ हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दुबे परिवार से और हमारे ग्राम पंचायत आम चोपड़ा से एक हमारी बेटी शिक्षित होकर इस मुकाम पर पहुंची है, जो बहुत ही ज्यादा हर्ष का विषय है और बहुत खुशी है सारे परिवार में। और मेरी बेटी भी वैशाली दुबे ने भी आपको प्रेरित किया था कि आप पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दें, और चूंकि इन्होंने उसको अमल किया और उस पर अमल होने के साथ साथ इन्होंने मार्गदर्शन दिया है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, और उसके नेतृत्व से ही इसने पढ़ाई की और आज सफल भी हुई। बड़ी खुशी की बात है। मैं उसको बधाई देता हूं बार बार और उसके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़े। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं सरवरिया जी कि आप कोई से भी कार्यक्रमों में जो है वो तत्काल आ जाते हैं, और बड़ी खुशी की बात है ये हमें कि आप अपना मार्गदर्शन भी बच्चों को देते रहते हैं, और आपने जो दिया सहयोग उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आज आपकी बेटी शिक्षा विभाग में अधिकारी के रूप में चयन हुआ है, क्या जी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उसका परिवार को बहुत खुशी हुई है कि इस बेटी का मेरी शिक्षा विभाग में चयन हुआ है। हार्दिक रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जो भी मतलब वो आगे और कुछ करना चाहती है तो उसमें उसे सफलता हासिल हो। लगातार कहा जाता है कि बेटे जो है वो परिवार का नाम रोशन करते हैं। बेटी ने MPPSC के द्वारा आज अपना रिजल्ट घोषित किया गया है और दमोह से स्वाति जी का चयन हुआ है। संपूर्ण जो परिवार है वो काफी खुश है, क्योंकि परिवार की बेटी ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। पूरे प्रदेश में ये नाम हो गया कि एक साथ 2 स्थानों पर चयन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग हो या फिर महिला बाल विकास में कुछ वेटिंग पे है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसमें क्लियर हो चुका है कि स्वाति जी का चयन हो चुका है। आज हमारे बीच में स्वाति जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे आपने ये तैयारी की, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि आप कहीं कोचिंग करने नहीं है? तो सबसे पहले तो मेरा जो गाइडेंस था घर से स्टार्ट हुआ था। तो मेरी दीदी हैं उन्होंने सबसे पहले तैयारी शुरू की थी, तो उसके बाद ही मैं प्रयास करती रही, और उसके बाद में जो मेरे गुरुजन हैं उनके द्वारा मुझे जो भी गाइडेंस मिला उसको मैंने फॉलो किया और फिर आगे जाके। कहाँ आपने पढ़ाई की है? कुछ स्कूल से आपने पढ़ाई की? स्कूल मैंने एक्सीलेंस स्कूल से ही अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी की है, और उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सागर से हुआ है, गर्ल्स PG कॉलेज से। तो वहीं से मेरी BSc मैंने कंप्लीट की है। आज आपका चयन हो गया है, कितनी खुशी है? खुशी बहुत हो रही है, उसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, इसके आगे आपने किसी मंजिल को चुना है या आप अपने आप में खुश हैं कि बस यहाँ तक मेरी यात्रा थी वो पूरी हुई? नहीं, अभी भी मैं निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, और मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है डिप्टी कलेक्टर, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी, और उस पद पर सिलेक्ट होने के बाद ही मैं रुकूंगी। अपने हम उम्र जो लोग होते हैं, काफी सारे लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि इसमें सिलेक्ट हो जाए, ऐसा आपने कौन सा गुरु मंत्र उनको दे सकते हैं ताकि उनका भी सिलेक्शन हो? इसमें सिर्फ ये है कि एक आपके पास में प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और MPPSC के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस अरेंज किया गया है। यदि हम उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो अप करते हैं तो फिर उसके बाद में हम इसको आसानी से मतलब क्लियर कर सकते हैं, और लगातार पेशेंस रखे रहने से और प्रैक्टिस करने से आसानी से एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। ये पूरा परिवार बैठा है, किसने कितना सहयोग किया है, क्योंकि
लगातार मैं देख रहा हूँ कि दुकान में बिजी हैं, वो अन्य कार्य में बिजी हैं, तो मम्मी पापा और परिवार के लोगों का कैसा सहयोग? किसी का भी सहयोग की ये नहीं बोल सकते कि कम है, सभी का बहुत भरपूर सहयोग रहा है हर तरीके से। मम्मी पापा, बड़ी मम्मी बड़े पापा, दादी दादा, भाई बहन, मेरे जो दोस्त रहे हैं उन्होंने जो समय समय पर गाइडेंस दिया है, शिक्षक, मेरे गुरुजन, सबका मैं आभार व्यक्त करूंगी। अब आप उस पर चयन हो गया है, अब आप उसको ज्वाइन करेंगे आगे चल के, तो क्या सबसे पहले आपके अंदर क्या है, क्या करेंगे? पहले से तो मेरा शिक्षा विभाग में जाने का रहा, क्योंकि मेरे दादाजी भी शिक्षक रहे हैं, तो मैंने शुरू से उनसे जाना है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कमियां रहती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बस मैं प्रयास करूंगी कि जो भी मैं कर सकती हूँ तो उसी को अच्छे तरीके से फॉलो करें, गवर्नमेंट की योजनाओं को अच्छे से लोगों तक। महिला बाल विकास में भी आपका बेटिंग में भी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग से महिला बाल विकास? मेरा जहाँ तक रुझान है तो वो शिक्षा विभाग की तरफ ही रहा है, तो मैं जहाँ तक एडी को ही चूज। तो ये थी स्वाति जी के द्वारा बताया गया कि इनका जो टारगेट है वो कुछ और भी है आगे, क्योंकि ये मंजिल नहीं है इनकी, ये आगे पहुंचना चाहती। तो मैं ये कहूंगा कि अपने जो मंजिल है उसे जिद बनाएं और जुनून के साथ उसे पूर्ण करें। बहुत बहुत बधाई तमाम परिवार को, स्वाति जी को, और इसी तरह से इनके भविष्य उज्जवल हो इसकी हम कामना करते हैं। सहयोगी अरविंद के साथ संजय सबरिया। दमोह के आम चौपड़ा में बड़ा परिसर में इस समय छोटे मुरारी बापू की कथा चल रही है। संगीत में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए स्थानीय भक्तों की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी जा रही। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही, जो कथा सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आज सरपंच जयपाल यादव के द्वारा कथा व्यास छोटे मुरारी बापू का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कथा व्यास के द्वारा जमकर उनकी तारीफ भी की गई। उनका कहना है कि क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है और आम जनमानस का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे। जिनको आपने सरपंच बनाया है, सरपंच का अर्थ क्या होता है मैं बताएं, आपने कभी समझा सुना? मैं कथा में सरपंच शब्द का अर्थ बहुत अच्छा लगा था। सरपंच साहब आए, व्यास कथा सुनो एक दिन की, प्रेम की रस्सी में बांध दो। तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के जिसको इस लायक बनाया, का चलाने वाला केवट कहाँ है? केवट दौड़ते दौड़ते आया, भगवान के चरणों में केवट पड़ गया, प्रणाम किया और भगवान राम केवट के कंधे पर हाथ रख करके बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव के साथ प्रभु ने मुस्कुराकर केवट को पूछा, भैया तू मजा में है ना? तुम्हारा परिवार कुशल है, आनंद में है? केवट रो पड़ा। केवट के आंख में आंसू आ गया। सरकार, दुनिया में हमारे जैसे गरीबों को कौन पूछने वाला है? दुनिया में गरीबों को तो यही पूछता है साहब जिसको गरीबों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी गाड़ी बंगला, पद प्रतिष्ठा, धन मिलने के बाद आदमी गरीबों को भूल जाता है, भूल जाता है। और जो गरीबों को भूल जाता है साहब, झोपड़ी में रहने वालों को भूल जाता है साहब, क्या बताऊं, कोई पछताता है। भगवान ने केवट को कहा तू कुशल है, प्रसन्न है? हाँ सरकार। केवट को प्रभु ने कहा मांग तुम्हें क्या चाहिए? केवट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब Yeah.
सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग, कुछ मांग, कुछ मांग। तब केवट ने कहा सरकार मैं मांगूंगा तो आप दोगे। अरे भगवान ने कहा देने के लिए ही तो आया हूं, नहीं तो हम विमान लेके डायरेक्ट अयोध्या चले जाते। देने के लिए आया हूं। क्या बात है, मांग क्या चाहिए? केवट ने कहा सरकार अगर आपकी इच्छा हो और आपके विमान में जगह हो, मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को विमान में बिठा करके अयोध्या ले चलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के साहित्य गड्ढा पर इस समय संगीतमय श्री शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। पत्रकार मनोज पटेल के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है। कथा में निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, गणेश जी के महाराज के प्राकट्य में यदि माताएं साथ दें तो फिर एकाध बधाई, क्योंकि पूरी कथा निकली जा रही, बधाई तो कहीं आई नहीं। नहीं बधाई नहीं गाना, माताएं कही रही क्या बधाई गाना, नहीं गाना। आप लोग साथ नहीं देते हो। हाँ, आपसे अच्छे तो बाबा है, कम से कम ताली तो ठोकते क्यों भैया। सुंदर गणेश जी मुदगर लेकर के द्वारपाल के तरह बैठ गए हैं दरवाजे पर। महादेव आए, जाने नहीं दिया। महादेव लौट जाते हैं, नंदी को भेजते हैं कि नंदी देखो वहां पर एक बालक बैठा हुआ है, कौन है वह, पता लगाओ जाकर के। जाकर नंदी ने पता लगाया, बोले मैं अपनी माता का पुत्र हूं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता। मेरी माता का आदेश है कि जाकर तुम द्वारपाल की तरह रक्षक बनकर बैठो दरवाजे पे, मेरी अनुमति के बिना कोई आने नहीं पाए, इसलिए मैं तो ये जानता हूं मैं रक्षक हूं, मैं अपनी माँ का सेवक हूं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा मकर संक्रांति के अवसर पर सिद्धक्षेत्र पटेरा धाम में संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। 7 दिवसीय कथा चल रही है। पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को ये अमृतमयी कथा सुनाई जा रही है। कथा के 5वें दिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी कथा सुनने के लिए पहुंचे, जहां उनके द्वारा कथा व्यास का भव्य तरीके से स्वागत किया और वहीं अपनी बात भी रखी। महिमा जल राशि अमुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत महा महिमा सुन रानी और जान ही राम न
कहूं बखान। ऐसे भरत जी के चरित्र को हम आधे घंटे कथा को भी आगे बढ़ाते हैं, 1.5-2 घंटे हम भरत चरित्र बोलते हैं रोज, फिर हमें क्रम से कथा को भी पूरा करना है। कल हम लोग कथा में कहां थे? राम जन्म हो गया था, महाराज दशरथ ने दान दिया, और क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। अब चौपाई को ध्यान से पढ़ना, जिन पावा राखा नहीं ताहू। जिसको महाराज दशरथ ने दान दिया वो अपने घर में नहीं रख पाया, तो कहा महाराज दशरथ अंगरा बांट रहे थे आदि के, ये सांप बिच्छू बांट रहे थे कि जे के हाथ में पड़े वो फेंक न पड़ो। रामायण की चौपाई तो यही करे, जिन पावा राखा नहीं ताहू। क्या बांट रहे हैं महाराज दशरथ जो व्यक्ति घर में नहीं रख पाया? ध्यान से सुनना, ताहू का मतलब संस्कृत में होता है दरिद्रता। महाराज दशरथ ने जिनको दान दिया, तो जिन पावा, जिसने दान लिया वो घर गया और उसने ताहू से कहा कि हमारे घर से निकल जाओ, दरिद्रता को घर से निकाल दिया। क्यों? पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, अयोध्या में पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। तो जिनको मिला नहीं आज तक इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां की गिनाऊं में बात, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। इसलिए जिन पावा राखा नहीं ताहू। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ओवरब्रिज पर बाइक सवार युवक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, दर्दनाक मौत। हाथ बोर करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए मजदूर, एक की मौत, 2 घायल। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माननीय न्यायाधीशों ने किए चालान। और कथा सुनने के लिए उमड़ रहा है जनसेना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।